सारा खेल पैसे और पावर का ही तो है। वेनेजुएला में या भारत में या अमेरिका में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो दरअसल इसी आधार पर लिए जाते हैं। हालांकि अभी जो अमेरिका ने किया वो अपने फायदे के लिए किया, या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो अपने फायदे के लिए किया तो ये गलत नहीं होगा कहना कि वो ट्रंप का फायदा है या अमेरिका का फायदा। बहरहाल वहां की जनता की प्रतिक्रियाओं से भी आप अपने विवेक के अनुसार अंदाजा लगा सकते हैं। अगर भारत के पास तेल के बड़े बड़े भंडार होते तो क्या वेनेजुएला के साथ जो हुआ वो अमेरिका भारत के साथ भी कर सकता था? जवाब है नहीं। वो कैसे, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इस बीच भारत की प्रतिक्रिया और उठाए जाने वाले कदम से एक बड़ा मैसेज अमेरिका को जा चुका है। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है यह भी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। इस पर टैरिफ लगाकर ही ट्रंप को संतोष न हुआ तो उन्होंने लगभग धमकी भरे अंदाज में भारत को रूस से तेल न खरीदने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भी की। तो वहीं वेनेजुएला को लेकर भारत का रुख काफी हद तक वैसा ही रहा जैसे साल 2022 में रूस और यूक्रेन के युद्ध के लिए था, जिसमें किसी एक का पक्ष या किसी एक का विरोध जैसी कोई भी स्थिति नहीं बनने दी गई और एक संतुलन बनाए रखते हुए भारत के हित वाली नीति को प्राथमिकता दी गई। दरअसल वेनेजुएला मामले पर भारत की इस प्रतिक्रिया को ऐसे समय में अमेरिका को नाराज न करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत अमेरिका संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे, भारत पहले से ही 50% टैरिफ का सामना कर रहा है और बीते महीनों की बातचीत के बावजूद दोनों देशों के बीच अब तक कोई द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं हो पाया। तो वहीं एक समाचार एजेंसी की खबर का हवाला अगर दें तो इसमें वेनेजुएला में भारत के पूर्व राजदूत वाईके सिन्हा ने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया बेहद संतुलित है और इस स्तर पर वो किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहते। वहीं अमेरिका और अन्य देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को भी ध्यान में रखना होता है। यूरोपीय देशों ने लगभग यही रुख अपनाया हुआ है। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से जहां पूरी दुनिया हैरत में है और दुनिया के कई देशों ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना की है, तो वहीं भारत ने एक बेहद संयमित संतुलित तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत का यह रुख दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। दरअसल भारत ने महज 5 वाक्यों में इस पूरे मामले को लेकर एक संक्षिप्त बयान दिया। हालांकि इस बयान में न तो अमेरिका का नाम लिया गया और ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप का ही, यहां तक कि भारत ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की निंदा भी नहीं की। इसके बावजूद इस प्रतिक्रिया ने अमेरिका के एक अप्रत्याशित राष्ट्रपति से निपटते समय भारत की कूटनीतिक मजबूरियों को साफ उजागर कर दिया। अमेरिका के गुप्त ऑपरेशंस पूरे होने के 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भारत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिनमें भारत की ओर से गहरी चिंता जताई गई और भारत ने अपनी प्रतिक्रिया न देते संप्रभुता न ही क्षेत्रीय अखंडता का जिक्र किया और जिसका भारत पारंपरिक रूप से समर्थन करता रहा है और जिसका जिक्र भारत अपने सीमा विवादों में भी अक्सर करता रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर जो बयान जारी किया था उसमें वेनेजुएला में हाल ही में हुई घटना पर चिंता का विषय इसे बताते हुए कहा कि हम बदलती स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। भारत वेनेजुएला की जनता की सुरक्षा और कल्याण के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। एक रिपोर्ट कहती है कि वेनेजुएला की घटनाओं का भारत पर कोई तात्कालिक या आर्थिक प्रभाव तो नहीं है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का बड़ा हिस्सा तेल आयात ही है, जो प्रतिबंधों के कारण पिछले साल 2/3 घट करके $340 मिलियन ही रह गया। दूसरी ओर बीते साल दिसंबर में भारत ने रूसी कच्चे तेल का आयात 3 साल के निचले स्तर पर था और इसके बावजूद ट्रंप का रुख सख्त है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वेनेजुएला पर हमला के ठीक बाद ट्रंप ने भारत पर आक्रामक रुख क्यों दिखाया? दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2025 में वित्तीय योजना और निवेश के लिए मांग बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत को अपनी आर्थिक कूटनीति को लेकर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। भारत को ट्रंप की ओर से सीधे तौर पर चेतावनी ही दी जा रही है। एक्सपर्ट को लगता यह है कि ये ट्रंप का अपना तरीका है दबदबा बनाए रखने का और अमेरिकी प्रभुत्व वाली नई
विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति की तारीफ की है और उन्होंने दावा ये किया कि उनके प्रशासन की ओर से विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ से अमेरिका को अब तक सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हो चुकी है और बहुत जल्द ये आंकड़ा 600 अरब डॉलर को भी पार कर जाएगा। दरअसल ट्रंप ने इसे देश की आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि इस नीति की वजह से अमेरिका पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और सम्मानित हो गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिसमें अमेरिका ने टैरिफ के चलते अब तक की बड़ी रकम जुटाने का आंकड़ा भी जारी किया, जिसमें 600 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमाई होने की बात कही जा रही है। हालांकि मीडिया पर जुबानी हमला बोलते हुए फेक न्यूज़ वाले इस मुद्दे पर चुप्पी रखने वाले देशों को टारगेट करते हुए कमज़ोर देखना चाहते हैं ट्रंप, ऐसा उस पर देखने को मिला। हालांकि ट्रंप की टैरिफ नीति पर असर कई देशों पर देखने को मिले थे और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी और बड़े बड़े देशों को टारगेट करने की कोशिश की कि बस अमेरिका ही को पैसा दो, उसी की बात सुनो और उसी की मानो, तो ये पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्वीकार्य योग्य नहीं लगा। हालांकि इसमें भारत शामिल रहा है। भारतीय निर्यात पर फिलहाल 50% टैरिफ लगा हुआ है, जिसका खुद भारत को दंश झेलना पड़ रहा है, जिससे कि आधी रकम भारत के रूसी कच्चे तेल की खरीद से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने हाल ही में एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत में भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान हैं। वे जानते थे कि ट्रंप उनकी रूसी तेल खरीद से खुश नहीं है। ट्रंप के मुताबिक भारत ने उन्हें खुश करने की कोशिश की क्योंकि अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ बहुत जल्दी बढ़ा सकता है, जो भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। ट्रंप ने रविवार को फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते वक्त ये टिप्पणी की। ट्रंप ने बार बार कहा है कि टैरिफ न सिर्फ पैसा कमाता है बल्कि अमेरिका को विदेशी निर्भरता से भी बचाता है। उनका मानना यह है कि दूसरे देश अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं लेकिन अमेरिका चुप रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। इस नीति से फैक्ट्रीज अमेरिका में वापस आ रही हैं और नौकरियां बढ़ रही हैं। हालांकि आलोचक ये कहते हैं कि टैरिफ की वजह से सामान महंगा हो रहा है और आम नागरिक यानी अमेरिकियों को नुकसान हो रहा है। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल बेचने के लिए राजी हो गया है। इस अमेरिकी ढीठपन या ट्रंप के ढीठपन की इंतहा ही से कहा जाएगा। अमेरिकी बाजार के मूल्यों के हिसाब से ये तेल खरीदा जाएगा या बंदूक की नोक पर उनसे लिया जाएगा, ये तो आप अपने विवेक से तय करें। हालांकि ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट से इस योजना पर काम करने के लिए कहा है और स्टोरेज शिप की मदद से तेल को अमेरिका लाया जाएगा और भंडारण में जमा किया जाएगा। ट्रंप बार बार कहते हैं कि टैरिफ न सिर्फ पैसा कमा कर देता है बल्कि ये अमेरिका को विदेशी निर्भरता से भी बचाता है। Nobody has the quality of our weapons. The problem is we don't produce them fast enough. We're going to start producing them much faster. We're going to be very tough on the companies. We have the best weapons in the world, but it takes too long to get them, including allies. When allies want to buy them, they have to wait 4 years for a plane, 5 years for a helicopter. We're not letting that happen anymore. We're telling our defense contractors, you're going to start building faster. You know, guy makes... I have a big problem with it. I'm the king. I have sold more Boeings than any human being on earth. They gave me an award, Salesman of the Year. I said, what about Salesman of in the history of Boeing? I've sold more Boeing planes than any man in history by far, probably over 1,000. Over 1,000 planes. I said, that's the good news. But why should they wait 3-4 years to get a plane? They should build them, get them immediately. The F-35s, it takes too long to get them. The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. They hate to report. We're going to have over $650 billion poured into our country or coming in shortly because of tariffs. और दूसरे देश भी अमेरिका के सामने एक नतमस्तक वाली स्थिति में रहते हैं। अमेरिका पर टैरिफ दूसरे देश लगाते रहे लेकिन उन्होंने चुपचाप इसे सहा और कुछ भी नहीं कहा।
हालांकि आलोचक कहते हैं कि टैरिफ की वजह से बहुत नुकसान अमेरिका की जनता को झेलना पड़ा। हालांकि अभी की जो परिस्थिति है उसे देखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अमेरिका अब वेनेजुएला के बाद किस देश पर टारगेट करेगा, क्योंकि अभी बहुत से देश ऐसे बाकी हैं जहां स्थिति लगभग वेनेजुएला वाली ही है, लेकिन तेल की मात्रा उन देशों में अधिक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।